श्री राधे राधे। भक्तों, संतों के अंदर जो कृपालुता होती है, यदि वह कृपा शासन के उच्च सत्ता के अंदर आ जाए तो वो संत जैसे ही होते हैं, अथवा उनको संत कहा जा सकता है। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि वर्तमान में संतों के द्वारा शासन सत्ता को परिपूर्ण रूप से दिशा प्राप्त होती है। इसलिए आज संत समाज को कोई शासन के द्वारा कष्ट नहीं, सहयोग मिलता है। लेकिन पूर्व काल में संतों को भी मुगल काल में कभी कभी कष्ट दिया जाता था, क्योंकि उस समय शासन सत्ता में कोई संत तो होते नहीं थे, मुगल लोग होते थे, अर्थात मुसलमान होते थे। और उन्हीं दिनों की बात मैं सुना रहा हूं आपको मलुकदास जी की चरितावली में, कि मुरादाबाद में मलुकदास जी की बावड़ी जो आज भी है, वहां पर मलुकदास जी अधिकतर रुका करते थे संतों के साथ। वहां निश्चिंत होकर रहते थे, अपना भजन पूजन भक्ति सब लोग करते थे। लेकिन यदि कभी बादशाह आता था तो इन संतों को भी चिंता हो जाती थी कि कहीं हमारे हिंदू धर्म के ऊपर ये कोई अपना कुशासन न चालू कर दें। एक वक्त तो केवल अकबर ही ऐसा था जिसके ऊपर संतों की श्रद्धा थी, अर्थात दया थी, प्रेम था। आपको आश्चर्य होगा, मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं कि भगवत रसिक संत जो हुए हैं, जो स्वामी हरिदास जी की परंपरा में थे, वो बहुत प्रसिद्ध संत हुए, बहुत अच्छे हुए, जिनका चरित्र मैं आपको 27 भाग में सुना चुका हूं। उन्होंने एक लिखी थी भक्त नामावली, आज भी साधु समाज में उसको गाया जाता है। हम सो इन साधुन सो पंगति। उसमें उन्होंने भक्त नामावली में जो भगवत रसिक जी ने भक्त नामावली लिखी है, उसमें अकबर का भी नाम आया है। कई लोग बहुत चिढ़ते हैं इस बात से कि अकबर का नाम भक्त नामावली में क्यों डाल दिया। लेकिन महाराज भगवत रसिक जी कोई साधारण संत नहीं थे, वो तो बहुत ज्ञानी, उच्च कोटि के ज्ञानी थे। मेरे कहने का तात्पर्य, अकबर के अलावा और जितने मुसलमान बादशाह थे वो कभी न कभी हिंदुओं को सताते थे। और अकबर के बाद जो जहांगीर बादशाह हुआ, जब वो अपने पिता की बहुत सी बातों को मानता था, लेकिन जो मुगल काल में इन बादशाहों में एक कमी थी, हिंदुओं के ऊपर कठोर शासन करना, वो इस जहांगीर के भी अंदर थे। तो संत लोग तो गांव गांव में धार्मिक चेतना का प्रसार किया करते थे, जिसमें मलुकदास जी मुख्य थे। लेकिन उन्हीं दिनों की बात है, बादशाह जहांगीर अपने लाव लश्कर सहित मुरादाबाद आ रहा था। और मैं आपको बता चुका हूं कि महाराज मलुकदास जी के साथ बहुत अधिक संख्या में संत रहते थे। और उनकी बावड़ी जो मुरादाबाद में थी, बावड़ी का तात्पर्य है एक विशाल कुआं सीढ़ीदार, जिसमें बिना रस्सी डाले, बिना बर्तन डाले आराम से सीढ़ियों से घूमते हुए नीचे पहुंच जाइए, जल भरिए, बाहर लाकर स्नान करिए, और चारों तरफ निवास की व्यवस्था। वृंदावन में है राधा बावड़ी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, जहाँ पर भगवत रसिक जी रहते थे। तो ऐसे ही मलुकदास जी की बावड़ी मुरादाबाद में है, अब तो भग्नावशेष मात्र है। तो वहाँ पर मलुकदास जी बहुत ज़्यादा संतों के साथ रहते थे। और जब जहांगीर मुरादाबाद आने लगा तो
मलुकदास जी को चिंता हुई कि इतने संतों को यहाँ भजन करते देखकर कहीं वो उसकी क्रूर दृष्टि न हो। तो इतनी बड़ी संतों की जमात देखकर कहीं बादशाह नाराज न हो जाए। इस प्रकार शांति भंग होने की आशंका देखते हुए मलुकदास जी ने ज्यादातर संतों को दूर जाने को कहा कि तुम सब इकट्ठे नहीं भजन करो, राजा को नाराजगी होगी, क्योंकि वो मुसलमान है, हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार कभी कभी बिगड़ जाता है। तो वो तो बैठे रहे वहां अपनी बावड़ी के पास मलुकदास जी, और सब संतों को कुछ दूर जगह जगह भेज दिया, अलग अलग जगह। और कुछ काल पश्चात जहांगीर का लश्कर जब वहां पहुंचा, जहांगीर ने वहीं विश्राम करने की सोची जहां मलुकदास जी की बावड़ी है, क्योंकि भक्तों वहां छाया, पानी, रुकने की जगह ये सब होती थी। उस समय आज की तरह से बोरिंग तो होती नहीं थी कि हर जगह आराम से पानी कोई निकाल ले। तो बावड़ी बनाना बहुत बड़े बड़े राजाओं का ही काम होता था। तो गर्मी के कारण परेशान जहांगीर वहां बावड़ी के पास जाकर के पहुंचा। और अब आप देखिए, वो समझता था ना कि वो उसका शासन है, तो कहीं भी वो जाकर के अपना अधिकार सहित रहेगा, संतों की कोई परवाह नहीं किया उसने। लेकिन महाराज जी ने पहले से भीड़ संतों की हटा दी थी। तो जहांगीर ने वहीं विश्राम करने की सोची, और गर्मी बहुत थी। अब वो एसी, कूलर और पंखा और ये सब का जमाना तो था नहीं, बिजली नहीं होती थी। तो जहांगीर ने अपनी अचकन उतार के फेंकी, गर्मी से परेशान हो गया था। तो वो जो अचकन, आप अचकन को ऐसे समझिए जैसे कोट समझिए, तो वो जोर से फेंका उतार करके, गर्मी में व्याकुल था, वो चल के आया था। तो वो अचकन उसकी जाकर मलुकदास जी के ऊपर गिरी, और मलुक जी ने अपने ऊपर गिरी उस अचकन को उठा करके अपने पीछे फेंक दिया। तो बिल्कुल किनारे पर बैठे होने के कारण वो अचकन पानी में अर्थात बावड़ी में गिर गई। तुरंत सैनिकों ने मलुकदास जी को घेर लिया, फिर बादशाह की अचकन को कैसे फेंक दिया बावड़ी में, और जहांगीर को सूचित कर दिया कि किसी हिंदू साधु ने आपकी इतनी कीमती अचकन को बावड़ी में फेंक दिया है। तो जहांगीर क्रोध के आवेश में कुछ कहता, इसके पूर्व ही उसके वजीर ने फिर आकर बताया कि बादशाह, वो जो साधु फेंका है आपकी अचकन को, वो मलुकदास नाम का प्रसिद्ध संत है और बड़ा करामाती अर्थात चमत्कार वाला, उनके विषय में अनेक बातें प्रसिद्ध हैं। तो आप उनको दंड देने का विचार नहीं करें, नहीं तो फिर जनता में बहुत भारी उपद्रव होगा। तो जहांगीर ने सोचा कि यदि ये करामाती संत अर्थात चमत्कार वाले हैं तो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भक्तों, यद्यपि इन लोगों का हिंदुओं के प्रति बहुत ज़्यादा उदार व्यवहार नहीं होता था, लेकिन फिर भी ये संतों से थोड़ा डरते थे कि कोई सिद्ध संत होगा तो परेशान कर देगा हमको, इसलिए बहुत सावधानी से परीक्षा लेना चाहा। तो जहांगीर ने मलुकदास जी को बुलवाया और आदेश दिया कि मेरी अचकन पानी से बाहर निकाल करके ला दो, तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा, नहीं तो हम कठोर दंड देंगे। मलुकदास जी शांत भाव से बोले, बादशाह, इस बावड़ी में बहुत सारी अचकनें हैं, मैं बारी बारी से सभी निकाल दूंगा, परंतु शर्त यह है कि तुम केवल अपनी अचकन ही लोगे, अन्य चाहे किसी की भी हो आप नहीं लोगे, चाहे जैसी हो, कीमती हो, तब भी आप नहीं लोगे। तो अपने के अतिरिक्त किसी अन्य की अचकन को आपने हाथ ही लगाया तो सांप बन जाएगी, वो सावधान रहना। बादशाह ने शर्त स्वीकार कर ली और मलुकदास ने आंख बंद की, और उसी समय एक अचकन वहां पर आकर के उपस्थित हो गई,
मैंने बताया ना, बहुत कीमती कोई कोट समझिए अचकन। तो वो अचकन बहुत सुंदर थी, बादशाह वाली अचकन से भी ज्यादा। उस पर बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, सोने की तार से उसके किनारे बने हुए थे, बटनों के स्थान पर हीरे लगे हुए थे। एक बार तो बादशाह के मन में आया कि कह दे कि मेरी अचकन है, परंतु शर्त के विषय में सोच करके उसने सोचा ना कि सांप न पैदा हो जाए, क्योंकि बादशाह से कहा था मलुकदास जी कि दूसरे की अचकन को छुओगे तो सांप हो जाएगी वो। तो थोड़ा डर के कारण बोला कि नहीं, उसकी नहीं है। तो मलुकदास ने अपनी चमत्कारिक शक्ति से एक अन्य अचकन और प्रस्तुत कर दी। वो पहले से भी ज्यादा मनभावन और कीमती थी। उसको देख करके बादशाह का मन डोल गया। उसने झूठ बोल दिया कि मेरी है। मलुकदास जी ने वो अचकन उसे दे दी। जैसे ही जहांगीर ने उस अचकन को हाथ लगाया, वो सर्प रूप में परिवर्तित हो गई। फन उठाए हुए सर्प को देखकर बादशाह घबराया कि अरे ये तो सर्प है। तो सैनिक लोग भाला उठाए, सांप को उठा करके दूर फेंक दिया। तो बादशाह बड़ा शर्मिंदा हुआ कि उसकी झूठ तो पकड़ी गई, क्योंकि दूसरे की अचकन थी तभी तो सांप बन गई हो। उसने मलुकदास से कहा कि मुझे धोखा हो गया था, मेरी अचकन भी लगभग ऐसी ही थी, परंतु मन ही मन उसको गुलान हो रही थी कि साधु की बात न मानकर व्यर्थ ही अपना अपमान करा लिया, क्योंकि लोग जान गए कि बादशाह लालच में आ गया। उसके पश्चात मलुक जी ने एक अन्य अचकन प्रस्तुत की जो देखने में अपेक्षाकृत अत्यंत साधारण थी। उसे देखते ही जहांगीर ने कहा, यही मेरी अचकन है। तो मलुकदास जी ने वो अचकन बादशाह को दे दी। बादशाह ये चमत्कार देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने कुछ मांगने को कहा कि आप, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, आप मुझसे मांग लीजिए कुछ, जो भी चाहें। तो मलुकदास जी बोले, बादशाह, आपने अपनी आंखों से देखा कि कितनी सुंदर अचकनें इस बावड़ी में पड़ी हैं। ये बावड़ी ही संसार है। आपसे पहले आपसे भी बड़े बादशाह यहाँ पर धरती पर आए हैं और इस संसार रूपी बावड़ी में डूब गए। उनका अहंकार सब पानी में बह गया, मिट्टी में मिल गया। अब देखो एक परोपकारी संत का महत्व। उन्होंने उसी जल से एक निर्मल स्वच्छ सफेद कपड़ा निकाल करके दिखाया, जिस पर कोई दाग नहीं था, वो गीला भी नहीं था। उसे दिखाते हुए उन्होंने कहा, देखो, संतों के जीवन में कोई दाग नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, और वो किसी से आसक्त भी नहीं, सबके लिए परम कल्याणकारी होते हैं। अपना अहंकार, राजसत्ता का मद त्याग कर परहित के कार्यों में लगोगे तो तुम्हारी अचकन में से एक कीमती हीरा अपने आप जड़ता जाएगा, प्रकट होता जाएगा। और इसके साथ संतों के भ्रमण, तीर्थ स्थलों पर स्नान आदि पर जो पाबंदी लगाई जाती है बादशाह की ओर से, उसे कृपा करके आप हटा लो, क्योंकि आप बादशाह हो सभी के लिए, लेकिन संत लोगों के ऊपर शासन आपका नहीं चल सकता है, नहीं तो ईश्वर का कोप आपके ऊपर हो जाएगा। और अब आप सोचिए, वो भी समय था एक भारत के ऊपर कि मुगल लोग सताते थे। यदि संत न होते तो मुगल लोग तो हिंदुओं को खत्म ही कर देते। संतों से जरूर डरते थे ये लोग। आज भगवान की कृपा है कि बादशाह, मुगल लोग जो थे उनकी जगह पर स्वयं कृपा से भरे हुए संत लोग ही शासन का संचालन कर रहे हैं और सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं। ये सुसमय है। ऐसा सुसमय जल्दी पूर्व काल में नहीं कभी आता था। आज संपन्नता है, पूर्व काल की अपेक्षा बहुत अधिक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई गरीब नहीं है,
लेकिन पहले की गरीबी जो थी वैसी आज नहीं है। आज अत्याचार नहीं है, शासन में विपरीत धर्म के लोग ज़्यादा प्रभावी नहीं हैं। तो उनकी बात को फिर जहांगीर ने सिर झुका करके स्वीकार किया। भक्तों, उस पुराने जमाने में जब मुगलों का काल था, आज उस बात को समझा नहीं जा सकता है कि कितनी परेशानी, कितनी गरीबी, कितनी पीड़ा का समय था। वो बातें बहुत पुरानी हो गई, इसलिए समझ में नहीं आएंगी। आज प्रभु की कृपा है तो जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा और अकबर की धार्मिक नीति में जो उदारता थी, इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा उसकी इज्जत रखा। जहांगीर धार्मिक विषयों की ओर से तो उदास था, किंतु शाहजहां धर्मांधता के रंग में अनुरंजित कट्टर मुसलमान था। सन 1635 ईस्वी में शाहजहां ने अपने को इस्लाम के विरोधियों का विनाशकारी उद्घोषित कर दिया। उसने राज्य के उच्च पद पर केवल मुसलमानों के लिए रखा सुरक्षित पदवी। अकबर ने तो हिंदुओं को भी उच्च पद दिए थे, लेकिन शाहजहां ने जो अकबर के बाद जहांगीर हुआ, जहांगीर के बाद शाहजहां हुआ, तो शाहजहां ने हिंदुओं के लिए कोई उच्च पद नहीं दिया, केवल कर्मचारी के रूप में रहते थे। अधिकारी बड़े बड़े मुसलमान होते थे, हिंदू नहीं होते थे शाहजहां के समय में। सन 1632 ईस्वी में उसने फरमान जारी किया जिसमें हिंदू तीर्थयात्रियों पर कर लगा दिया गया। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार और नवीन मंदिरों का निर्माण रुकवा दिया। अब आप सोचिए, आज का स्वर्णिम समय, सुंदर सुंदर मंदिर बन रहे हैं पूरे भारत में, जीर्णोद्धार भी होते रहते हैं और कई जगह तो शासन के द्वारा भी सहयोग प्राप्त होता है। महाराज, उस समय संतों की जमातें जो भारतवर्ष में हर जगह जन कल्याण के लिए, धर्म प्रचार के लिए घूमती थीं, संतों की जमातें, उनको इस्लाम के प्रचार में प्रबल बाधक मानकर प्रतिबंध लगा दिया शाहजहां ने और कारागार में डालकर यातनाएं भी देने लगा। तो उसकी भेदपूर्ण नीति देख करके मुसलमान कर्मचारियों ने हिंदुओं का उत्पीड़न करना और आरंभ कर दिया। मलूकदास जी को हिंदुओं का उत्पीड़न अत्यंत व्यथित करने लगा। इसी बीच वनखंडी नारायण दास नाम के वैष्णव परम भक्त संत आए मलूकदास जी के पास। वो प्रार्थना पूर्वक कहा, महाराज जी, आपकी विश्व विस्तृत कीर्ति सुन करके आपके पास दर्शनार्थ आया हूं। मैंने सुना है कि साक्षात भगवान ने आपके भार को मजदूर बनकर ढोया था। क्या है सत्य है? आप खोलकर बताएं, छिपाइए नहीं महाराज जी। ये सुनकर मलूकदास जी ने अपने दैन्य से सराबोर वाणी में कहा, महाराज, हम तो आपके जैसे ही साधु हैं, कोई विशेषता नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है कि जो सारी सृष्टि में भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। मुझे उनकी कृपा से ही दर्शन होता है। आपने जो घटना सुनी वो सत्य है। भगवान ने गीता जी में कहा ना, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। तो भगवान ने जो कहा है कि मेरे अनन्य चिंतन करने वालों का योगक्षेम का भार मैं स्वयं ढोता हूँ, वहन करता हूँ, वही उन्होंने किया था। मेरी गठरी को अपने सिर पर रखकर प्रभु ढो रहे थे। तो इन्होंने जब नारायण दास नाम के संत से मलूकदास जी ने कहा कि सत्य बात है महाराज,
भगवान इतने कृपालु हैं कि हम लोगों का दुख दर्द दूर करते रहते हैं, अपने सिर पर लेकर चलते हैं हमारी चिंताओं को। मलुकदास जी ने कहा केवल मेरी बात नहीं महाराज, वो सब भक्तों संतों के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं। मैं ही केवल एक अकेला नहीं हूं, सबके ऊपर प्रभु कृपा करते हैं। और कबीर के घर वलद पठायो, रैदासों को परिचय लायो, नाम देव हित जहत धायो, धन्ना जाट को खेत जनायो। मलुकदास जी ने कहा कि नारायण दास जी महाराज, ये केवल मेरे ऊपर कृपा थोड़े की, कबीरदास जी के यहाँ बैलों पर लाद लाद करके संपत्ति भेजी थी। रैदास जी महाराज के यहाँ कितने प्रकार से कृपाएं की। नामदेव जी के लिए भगवान भागे आते थे। धन्ना जाट के खेत में जा कर के बिन बोए फसल पैदा करते थे, रखवाली भी करते थे। तो प्रभु तो सदा ही भक्तों और संतों के लिए योगक्षेम भार वहन करते हैं। तो मेरे ऊपर भी उन प्रभु ने कृपा की थी। नारायण दास जो संत आए थे हिंदुओं के लिए चिंता लेकर, उनके साथ बैठ करके मलुकदास जी ने बात बताई थी। जब मलुकदास जी महाराज ये भगवान की कृपा का वर्णन करने लगे ना, तो नारायण दास वनखंडी जो संत आए थे वो बड़े प्रसन्न हुए। बोले आपने तो प्रभु की कृपालुता का बड़ा सुंदर वर्णन किया। अरे बोले मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, भगवान की कृपा का वर्णन करना असंभव है, कहाँ तक बताऊं। सेना भक्त के ऊपर प्रभु ने कृपा की, सेन का ही रूप धारण कर राजा की सेवा की। सैन रूप नृप मर्दन की करयो, मीराबाई को विष हरयो, त्रिलोचन के विरति कमाई, माधवदास के भय सहाई। बोले ऐसे बहुत लीलाएं प्रभु ने की हैं। तब नारायण दास जी ने प्रार्थना की कि आप पृथ्वी पर विचरण कर अनंत जीवों को हरि भक्ति प्रदान कर सुखी करें। म्लेच्छों के अत्याचार से पीड़ित समाज का दुख आप जैसे समर्थ सिद्ध संत ही दूर कर सकते हैं। और आपकी प्रार्थना सुनकर के मलुकदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जय श्री राम जी की इच्छा। इसी बीच दिशा विदिशा से संत जन पधारते रहे और करुण पुकार की कि शाहजहां के शासन काल में हम अपनी भक्ति में बाधा देख रहे हैं महाराज, हिंदू समाज में भी बाधा आ रही है। तो धर्म रक्षा के लिए आप जैसे सामर्थ्यवान संत को आगे चलना पड़ेगा। तो शाहजहां ने संतों की जमात के विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया था और संतों को जेल में भी डालने लगा था, यातनाएं देने लगा था। तो संतों की करुण पुकार सुनकर के हृदय भर आया मलुकदास जी का। क्या कहें, ऐसे नीच वृत्ति वाले शासक हुए हैं। हिंदू कहने वाले भी मुसलमान जैसे ही हुए हैं कई तो, कि जिन्होंने संतों को जेलों में डाला और बहुत सताया। तो वो तो मुसलमान थे ही, शाहजहां तो मुसलमान ही था। उसने जब संतों को जेल में डाल के दुख दिया तो मलुकदास जी महाराज चल पड़े इस सेवा कार्य के लिए। भगवान की प्रेरणा पाकर के बादशाह के कानून का उल्लंघन करते हुए अपने सेव्य ठाकुर सीताराम जी को पालकी में विराज कर जमात में घुमाना प्रारंभ कर दिया, जबकि वो जमात के ऊपर रोक लगा दिया था शाहजहां। लेकिन मलुकदास जी क्यों डरने वाले। जमात चलाते हुए जहां जहां पधारते, बड़े बड़े राजा महाराजा मुल्ला मौलवी नवाब दर्शन पाकर उपदेश पाकर कृतार्थ होते। तो दर्शन प्राप्त करने वाले उनकी विरोध भावना जो होती थी वो उससे मुक्त हो जाते थे, क्योंकि महाराज जी का दिव्य प्रभाव था। इस प्रकार जमात घुमाते हुए दिल्ली पधारे मलुकदास जी, और शाहजहां मलुकदास जी के द्वारा की गई हुक्म अदूली से अर्थात आज्ञा के उल्लंघन से बौखला उठा। उसने जमात के सहित दिल्ली कारागार में डाल दिया, मलुकदास जी को भी डाल दिया कारागार में। ठाकुर जी ने विलक्षण चमत्कार दिखाया
कारागार में पहुंचते ही जेल की चक्कियां अपने आप चलने लग गईं, बिना छुए चक्की चलने लगी। हथकड़ी बेड़ियां टूट टूट कर बिखर गईं। जेल के सभी सिपाही कर्मचारी जड़वत स्तब्ध रहकर देखते रह गए। बादशाह महाराज जमात का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। बादशाह के गर्व को खर्व करके वहां से चल पड़े, क्योंकि हथकड़ी बेड़ी सब टूट गई। कारागार के फाटक अपने आप टूट करके खुल गए। कोई रोकने वाला ऐसा था ही नहीं जो आगे बढ़ सके। तब वहां से महाराज जी वृंदावन आए। जेल में जितने संत बंद थे सबको साथ में लेकर बिना शाहजहां से मिले और वृंदावन आए। वृंदावन में उस जगह पर रुके जहां मलूक पीठ है, और यहीं पर महाराज आज भी जमात के द्वारा सेवित ऐतिहासिक ठाकुर भगवान श्री सीताराम जी महाराज विराजमान है। मलुकदास जी के दिल्ली छोड़ते ही बादशाह के सारे शरीर में भयंकर जलन और असहाय वेदना होने लगी, असहाय वेदना होने लगी। बड़े बड़े हकीम, वैद्य, चिकित्सक सब लगे इलाज कराने में, लेकिन आराम ही नहीं मिल रहा था। अंत में फकीरों के निर्देश पर वह अपने को श्री मलुकदास जी के अपराध करने को ही दाह का कारण समझकर शरणापन्न हुआ और चरणों में पड़कर प्रार्थना की कि आप सच्चे साहब हैं, आप करामाती फकीर हैं, अर्थात चमत्कारी संत हैं, आप मेरे ऊपर रहम करिए, मैं जला जा रहा हूं, मुझे इस दर्द से मुक्त करिए। मलुकदास जी ने कहा, तूने बिना किसी अपराध के संतों को कारागार में डाला। इस अपराध के फलस्वरूप तेरे यहाँ ऐसा बेटा पैदा होगा जो तुझे जेल में डाल देगा और वहीं तेरी मौत होगी। शाहजहां ये श्राप सुनकर भयभीत हो गया, किंतु साथ ही मन में संतोष किया, चलो कोई बात नहीं, अब तक मेरे कोई बेटा नहीं है, कम से कम इसी बहाने बेटा तो पैदा हो जाएगा। फिर चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हुजूर मुझे माफ़ी मिले। मलुकदास जी ने कहा, पहले मेरी शर्तें कबूल कर, फिर माफ़ी मिलेगी। महाराज इस तरह से उस शाहजहां बादशाह को भी अपने चरणों में गिरा दिया मलुकदास जी महाराज ने अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा। जो हिंदुओं को और संतों को सताता था वो हाथ जोड़े मलुकदास जी के चरणों में श्री वृंदावन धाम में बैठा हुआ है। इसी झांकी को अपने हृदय में रखिए। आगे की बातें मैं फिर आपको कल सुनाऊंगा। श्री राधे राधे जी, श्री राधे राधे।